हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन एक बार फिर से आपका स्वागत करता है हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में। इस रिवीजन सीरीज के तहत आज हम 11 मार्च से लेकर 20 मार्च के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्शन कमीशन के किस मेंबर ने अभी रिजाइन कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का मेंबर मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 में मेंशन किया गया है इलेक्शन कमीशन का। ये एक 3 मेंबर बॉडी होती है और अभी इसके एक मेंबर अरुण गोविल जी ने रिजाइन कर दिया है। बाकी अगर जो हम नाम देखें तो सुकुमार सेन भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर का नाम था। सुकुमार सेन। राजीव कुमार जी अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और एन खानविलकर लोकपाल के रूप में चुने गए हैं। तो हमारे सेशन की इस खास बात यही होती है कि पुराने क्वेश्चन भी बार बार रिवाइज होते रहते हैं। और 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। कह रहे कौन पासपोर्ट इशू किए करने के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पर है, यानी कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा पासपोर्ट इशू करता है। तो केरल राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। सी वुड बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला कोऑपरेटिव म्यूजियम, पहला कोऑपरेटिव म्यूजियम यानी कि जो ये हमने ना विदेशी देशों की तर्ज पर जो अपने कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने के लिए उसके योगदान को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है। जैसे बाकी म्यूजियम होते हैं तो ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर का म्यूजियम बनाया जा रहा है 150 करोड़ की उस पर, ठीक है, कीमत से। और ये कोझिकोड में बनाया जा रहा है। कोझिकोड इज द राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो कानपुर, कानपुर में अडानी इंटरप्राइजेस ने अपना पहला क्या बनाया है, आपका प्राइवेट डिफेंस की इंडस्ट्री लगाई है। कहां पर? कानपुर में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस वर्ल्ड। तो बेसिकली मिस वर्ल्ड कौन रही है? क्रिस्टेना, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टोना प्रेस्कोवा मिस वर्ल्ड रही है। यस्मीना जेटोन रनर अप रही है, यानी कि सेकंड पोजीशन पर। सिनी सेट्टी भारत की तरफ से थी, ठीक है, भारत की तरफ से जो मिस वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट हुई थी वो सिनी सेट्टी थी। और रीता फेरिया भारत की तरफ से सेलेक्ट होने वाली पहली मिस वर्ल्ड थी। तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो बेसिकली हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, हम कितने 8 क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो भी किसी ना किसी वजह से मैंने जोड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो नवाज शरीफ तो पुराने पीएम थे। शहबाज शरीफ अभी पीएम बने हैं। आसिफ अली जरदारी क्या बने हैं, वहां के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। और इसके अलावा जो नवाज शरीफ की जो बेटी है, महमूद शरीफ इस तरह का कुछ नाम है, वो वहां के पंजाब प्रांत की सीएम बनी है और पाकिस्तान में बनने वाली वो पहली महिला सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उन्नति स्कीम, जिसको 10,000 37 रुपए की कीमत से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। और बेसिकली किस चीज को लेकर है ये? चिल्ड्रन के डेवलपमेंट को लेकर, या शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के डेवलपमेंट को लेकर, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन को लेकर, या नॉर्थ ईस्ट में कंस्ट्रक्शन को लेकर। तो बेसिकली बीआरओ के द्वारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत के बॉर्डर से जुड़ी हुई कंस्ट्रक्शन करता है, तो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी हमारी आर्मी को उतना ही क्या होगी, सहूलियत होगी। तो इसके लिए वहां पर क्या है, उन्नति स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट में कंस्ट्रक्शन किया गया है। अगला कह रहा है कौन सा कंट्री टॉप पर है जीरो फूड के मामले में। तो अगर हम जीरो फूड के मामले में, यानी कि जहाँ के बच्चों को खाने की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो गुइना नाम का कंट्री फर्स्ट पर है, माली सेकंड पर है,
और थर्ड पर इंडिया का स्थान आता है, जो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। गिनिया, माली, देन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक लंगूर का सेंसस हुआ है और 7,396 गोल्डन लंगूर भारत में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, हु बिकम द एम्बेसडर ऑफ कीर्ति। एक स्पोर्ट एजुकेशन प्रोग्राम, एक स्पोर्ट्स की एजुकेशन को बढ़ाने को लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर अवेयरनेस को बढ़ाने को लेकर एक कीर्ति प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो भारत के नीरज चोपड़ा को बनाए गए हैं, जो जिन्होंने भाला फेंक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। आर अश्विन की बात करें तो आर अश्विन अभी 500 500 टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के वर्ल्ड के 9वें खिलाड़ी बन गए थे। और भारत की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले वो 14वें खिलाड़ी बन गए थे। जेमी एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए थे, और ये सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर बन गए, और 700 विकेट इन्होंने अभी लिए। अरुण गोविल जो चुनाव इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फ्रेंच ओपन टाइटल ऑफ बैडमिंटन, तो जनरली एक तो टेनिस के होते हैं, एक बैडमिंटन का होता है। तो चिराग और सात्विक की जोड़ी ने, ठीक है, इंडियन पेयर, और चिराग और सात्विक इनकी जोड़ी ने क्या कर लिया है, फ्रेंच ओपन टाइटल किस जीत लिया है, किसका, बैडमिंटन का। जेम एंडरसन ने 700 विकेट ले लिया टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया इंपोर्ट पल्सेस फ्रॉम, तो अब की बार क्या है, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील ने क्या, भारत अब की बार पल्सेस किससे खरीद रहा है, ठीक है, ब्राजील से खरीद रहा है। अगला कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट रोंग है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में। तो अभी एक स्टेट एनर्जेंसी एफिशिएंसी इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है, जिसके बारे में वो कह रहा है 4 कैटेगरी थी, बिल्कुल सही बात है, 4 कैटेगरी थी। ठीक है, इसमें बड़े स्टेट के मामले में कर्नाटका टॉप पर है, फिर आंध्र प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी नॉर्थ ईस्ट में असम है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के मामले में टॉप पर है, यूटी में टॉप पर चंडीगढ़। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में असम, और छोटे स्टेट में आंध्र प्रदेश, बड़े स्टेट में कर्नाटका। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़ ने, ये नाम याद रखने हैं आपने। इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा जारी किया गया है, ये भी बात सही है। रोंग पूछ रहा था तो कोई भी रोंग इसमें नहीं। भारत के पहले रोबोटिक टीचर का क्या नाम है, तो आयरिस नाम का भारत का पहला रोबोटिक टीचर बनाया जा रहा है, और इसको बनाया गया तिरुवनंतपुरम, केरला में। आयरिस आपने याद रखना। रूबेला और मीजल्स चैंपियनशिप अवार्ड किसने जीता है, तो इंडिया ने रूबेला और मीजल्स चैंपियनशिप अवार्ड जीता है, क्योंकि दोनों ही बीमारियों पे भारत ने काफी क्या किया, मिटिगेशन किया है। एआई मॉडल डेवलप किया गया है हाइपर नाम की कंपनी ने, जो वीडियो बना देगा। मतलब आप उसको कोई भी टास्क दो, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट की वीडियो बनाओ, खेल की वीडियो बनाओ, तो ये एआई क्या करेगा, खुद ब खुद आपके लिए एक वीडियो बनाकर तैयार कर देगा। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस एआई मॉडल का क्या नाम है, ठीक है, इस एआई मॉडल का क्या नाम है। तो अभी हमने पढ़ा कि भारत का जो रोबोटिक टीचर था उसका नाम आयरिस था। एआई एक गूगल ने बनाया था जिसका नाम जेमिनी था, और ये वाला जो एआई मॉडल है जिसको हाइपर कंपनी ने बनाया है, इसका नाम है सोरा। ठीक है, सोरा इसका नाम है। तो सोरा एक ऐसा एआई मॉडल है जो खुद ब खुद क्या कर देगा, खुद ब खुद अपनी वीडियो बना देगा। देखो एक बहुत ही अच्छा केस है राइट टू डाइंग। राइट टू डाइंग में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है, उसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि वो ज्यादा अब समय तक नहीं जी सकता, जल्दी उसकी डेथ होने वाली है, ठीक है, उस टाइम पर उसके कही बातों को क्या मान लिया जाएगा, एविडेंस मान लिया जाएगा। मान के चलो उसने मौत के टाइम पर ये बोल दिया कि भाई मैंने किसी का मर्डर किया था, और उसने इस डैश डैश व्यक्ति ने मेरी इस मर्डर करने में मदद करी थी। तो होगा क्या, उस व्यक्ति को तो छोड़ दिया जाएगा, और जिस व्यक्ति का उसने नाम ले लिया, ठीक है, उसको सजा दे दी जाएगी। और ये डिक्लेरेशन हुआ था शाहीन परवीन केस में माना गया था इसको, राइट टू डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। अब क्या है, भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल जो री एंट्री के कैपेबल है,
इसकी ऑपरेशनल रेंज 5,500 से लेकर 8,000 तक है। पेलोड ये 50 केजी का ले जा सकती है। पूछ रहा है अग्नि 5 को किसने बनाया है। तो जनरली आप इसरो लगाते हो, लेकिन अग्नि 5 को डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है अग्नि 5 को, ये याद रखने वाली चीज है। अभी एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट इंडेक्स आया है जिसको वी डैम इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, और भारत की इसमें रैंक है 104। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2014, ठीक है, वी डैम इंस्टीट्यूट जो गुटनबर्ग बेस है, और भारत की रैंक 104। अब क्या, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसमें क्या होगा, हर स्टेशन पर कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचा जाएगा। तो वो कह रहा है कि कितने स्टेशन को शुरुआत में लिया गया है, तो 205 स्टेशन को शुरुआत में लिया गया है फर्स्ट फेज में, और ये जनरली साउथ इंडिया के हैं। विच स्टेट हैव ईगल स्क्वाड आफ्टर नीदरलैंड इन वर्ल्ड। तो बेसिकली क्या है, जैसे आसमान में कोई खतरा नजर आता है, या रोबोटिक कोई खतरा नजर आता है, ठीक है, तो उस मामले में क्या है, ईगल को ट्रेंड किया जाता है। ईगल आसमान में जाते हैं और उस चीज को पकड़ के ले आते हैं। ठीक है, जैसे ड्रोन है, ड्रोन का कोई अटैक देखने को मिल रहा है, तो ईगल आसमान में जाएंगे, ड्रोन को कैप्चर करके लेके आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ईगल स्क्वाड। तो ये वर्ल्ड में नीदरलैंड कंट्री के पास है, और भारत में ये ईगल स्क्वाड है तेलंगाना के पास। तो अगर आपसे पूछे कि ईगल स्क्वाड, तो ईगल स्क्वाड जुड़ा हुआ है किस कौन से स्टेट से, तेलंगाना से। नेक्स्ट क्या है, पेरंग एपीआई। पेरंग एपीआई फेस्टिवल है, बेसिकली न्यू ईयर का फेस्टिवल है। इसमें क्या किया जाता है कि प्लेइंग फायर का ये गेम है। ऐसा मानते हैं कि एक दूसरे के ऊपर फायर फेंकेंगे, और इससे क्या हो जाएगी, जो एविल है, जो बुराई है, वो खत्म हो जाएगी। तो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन का फेस्टिवल है। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। ठीक है, पेरंग एपीआई। ठीक है, पेरंग एपीआई इसका नाम है। और बेसिकली इंडोनेशिया का भी एक प्रांत है बाली, जहां पर हिंदू डोमिनेटेड है, वहां पर ये ज्यादा होता है। जो यहाँ पर बाकी नाम है, अगर हम बाकी नाम देखें, सिंगापुर। तो सिंगापुर में ऑस्ट्रेलिया एशियान समिट हो रही है, सॉरी, वन एशियान समिट हो रही है सिंगापुर में। ऑस्ट्रेलियन एशियान समिट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। ये चीज भी आपने याद रखनी है। फ्रांस किस लिए चर्चाओं में था, फ्रांस चर्चाओं में था, एक तो इसने राइट टू अबॉर्शन दे दिया है, इसके अलावा इकोसाइड जारी कर दी है, कि अगर कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, क्रिमिनल ऑफेंस होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 21, 21 कह रहा है हु वॉन द बेस्ट मूवी इन ऑस्कर। ऑस्कर में ओपन हैमर ने अब की बार क्या कर लिया है, सबसे ज्यादा अवार्ड जीत लिए है, 7 अवार्ड के साथ टॉप पर रही है ओपन हैमर। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज पासिंग लॉ एड इन डाइंग। किस कंट्री ने एक लॉ पास कर दिया है, यानी कि पैसिव यानी कि अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति और ज्यादा नहीं जीना चाहता, और उसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि भाई अब उसके जीने का कोई फायदा नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, दवाइयों के थ्रू मार दिया जाएगा। ठीक है, इसको पास कर दिया है किसने, फ्रांस ने। ठीक है, तो फ्रांस ने पास किया है यहाँ पर, ठीक है, एड इन डाइंग लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशियाटिक लायन, जिसका IUCN, ठीक है, उसमें स्टेटस चेंज हो गया। पहले एशियाटिक लायन इंडेंजर्ड की कैटेगरी में था, अब इसकी थोड़ी सी संख्या बढ़ गई है, जिस वजह से इसको वनरेबल कैटेगरी में डाल दिया है। तो इंडेंजर्ड से वनरेबल हो गया है कौन, एशियाटिक लायन। नेक्स्ट है नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म जारी किया किसने, नीति आयोग ने। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कैसे अच्छे से कनेक्ट हो सकती है, कैसे वो एक दूसरे के साथ मिलकर देश की प्रगति के लिए काम कर सकते हैं, उसके लिए जारी किया गया नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म। अगला कह रहा है हरियाणा के नए सीएम। तो मनोहर जेजेपी के समर्थन के हटने के बाद जो मनोहर लाल खट्टर थे, उनकी सरकार गिर गई, और नए सीएम बने नयाब सिंह सैनी। मरीन सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, ठीक है, किसके द्वारा, तो बेसिकली 3 सेम आइडियोलॉजी वाले देश, ईरान, रूस और चाइना, ने एक मरीन सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन।
तो भारत की पहली बार कोई अच्छी रैंक आई है तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो वर्ल्ड वाइड जो रैंक आई है वो आई है सेकंड। ठीक है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वर्ल्ड वाइड रैंक कितनी आई है, सेकंड। नेक्स्ट कह रहा है राजा भोज के द्वारा 1034 में एक मंदिर बनाया गया था, भोजशाला टेम्पल, जो सरस्वती माता को लेकर समर्पित ये मंदिर है। और वहीं पर ही एक कमल मोला मॉस्क्यू भी है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, लेटर बनाया था, बाद में बनाया था। तो बेसिकली क्या है, जिस प्रकार अयोध्या में मुद्दा चला हुआ है तो यहाँ भी मुद्दा चला हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि ये भोजशाला टेम्पल कहाँ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, किसने बनाया था, राजा भोज ने। कब बनाया था, 1034 में। फिर कमल मोला मॉस्क्यू किसने बना दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश के धर नामक जगह पर, मध्य प्रदेश के धर नामक जगह पर है ये मंदिर। नेक्स्ट है पीएम सूरज। सूरज की फुल फॉर्म है सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित कल्याण। तो बेसिकली क्या है, युवाओं को लेकर ये ना 720 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। और इसमें क्या होगा, जो यंग है, यंग टैलेंट है, उनको क्या दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा। और इसको, ये नहीं कि सरकार आपको जो लोन मिला है वो आपको भरना पड़ेगा, ये नहीं कि सरकार भरेगी, हाँ, लेकिन सस्ती कीमत पर क्या मिल जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा। नाम क्या रखा, पीएम सूरत, सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित कल्याण। ठीक है, सब रोजगार आधारित कल्याण होगा। तो ये क्रेडिट है किसके लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए। सी इसका, डी इसका बेसिकली सही हो। सी के नायडू ट्रॉफी अब की बार किसने जीत ली है, कर्नाटक ने जीत ली है सी के नायडू ट्रॉफी। पहली बार सी के नायडू ट्रॉफी जीती गई है कर्नाटक के द्वारा। कौन सी कंट्री ने एआई के ऊपर लॉ बना दिए हैं, तो यूरोपियन यूनियन। पूरी दुनिया इसी चीज का वेट कर रही थी, ठीक है, कि भाई ड्रोन तो आ गए, लेकिन ड्रोन से होने वाले कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। तो इस चीज को लेकर, कानून बनाने को लेकर पहली बार एआई कानून बनाया है किसने, यूरोपियन यूनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फर्स्ट ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यूएस ने क्या बनाया है, एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया डेविन नाम का। ये क्या करेगा, खुद ब खुद सॉफ्टवेयर डेवलप कर देगा। ठीक है, खुद ब खुद क्या कर देगा, सॉफ्टवेयर डेवलप कर देगा। नेक्स्ट क्या है, सेमी कंडक्टर प्लांट। तो बेसिकली गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है टाटा कंपनी के द्वारा। हम चाहते हैं कि हमारी जो सेमीकंडक्टर पे वो जो डिपेंडेंस है चाइना और ताइवान पे, वो कम हो जाए। कौन से स्टेट ने बैन लगा दिया है कि आप कलरिंग एलिमेंट नहीं डालोगे फूड में। फूड को अच्छा दिखाने को लेकर कलरिंग एलिमेंट डाल दिए जाते हैं, जिसका हेल्थ पे काफी नेगेटिव असर होता है। तो कर्नाटक राज्य ने ऐसा किया है। कर्नाटक और किस चीज के लिए चर्चाओं में था, कर्नाटक ने बोला था 5वीं 8वीं 9वीं और 11वीं में भी बोर्ड के एग्जाम होंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट है हाइडल ए एल रोबोट। हाइडल एआई रोबोट बनाया गया है, वो किस चीज से रिलेटेड है। तो बेसिकली हाइडल एआई रोबोट को, ये ओल्ड एज के जो पर्सन है, जो मेमोरी जिनकी लॉस हो गई है, तो उनकी मेमोरी को रीगेन करने में ये मदद करेगा। ठीक है, उनको बूस्ट अप कराने में मदद करेगा। और ऐसा किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। ठीक है, साउथ कोरिया के द्वारा हाइडल एआई रोबोट बनाया गया है। हु अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो बेसिकली क्या हुआ है, अभी नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर 2 मेंबर नए चुने गए हैं। ठीक है, एक है ज्ञानेश कुमार और एक है सुखविंदर सिंह संधू। ठीक है, अरुण गोविल का नाम क्यों है, क्योंकि इन्होंने रिजाइन दिया था। राजीव कुमार क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और पहली बार क्या था, जो जो इसका अपॉइंटमेंट हुआ था, वो चेंज पैटर्न पे हुआ था। पहले क्या हुआ करता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर नाम सुझा देते थे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति नए इलेक्शन कमिश्नर बना देते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, ये इसमें एक पैटर्न चेंज हुआ है। और इसमें क्या था, अब की बार लीडर ऑफ ओपोजिशन, इसके अलावा एक कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो सीजीआई को यहां से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो ये पहली बार अपॉइंटमेंट हो रहा है ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर सिंह सिंधु, इलेक्शन कमीशन का मेंशन पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। 3 मेंबर बॉडी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट कह रहा है रणजी ट्रॉफी किसने जीत ली है अब की बार। तो 42वीं बार रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है मुंबई ने। हराया किसे, विदर्भ को हराया है। सी के नायडू ट्रॉफी किसने जीती थी, कर्नाटका ने।
नेक्स्ट है चमेली देवी अवार्ड फॉर 2024 किसको मिला है? तो दोनों ही लोगों को, रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुट्टर, दोनों को ही क्या मिला है? चमेली देवी अवार्ड मिला है, रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुट्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एचडीआई इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो एचडीआई इंडेक्स में भारत की रैंक है 134, और टॉप पर है स्विट्जरलैंड, और लास्ट पर है साउथ सूडान और सोमालिया। तो स्विट्जरलैंड टॉप, साउथ सूडान और सोमालिया लास्ट। इंडिया की रैंक कितनी एचडीआई में? 134। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है, पहले 60, एचडीआई रिपोर्ट में ही बोला गया है, ये पहले 67.2 हुआ करती थी, अब ये 67.7% हो गई है। नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन की एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी के हेड भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुआ करते थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो इसी वजह से क्वेश्चन बना है, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के को कौन चेयर कर रहे थे? तो रामनाथ कोविंद चेयर कर रहे थे। बाकी जो नाम है वो देख लेते हैं। ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन मेंबर के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। के कानविलकर क्या बने हैं? लोकपाल बने हैं। राजीव कुमार क्या है? भारत के अभी सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ अगर हम बात करें, पी शब्द, पी शब्द नाम की स्कीम लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? तो बेसिकली प्रसार भारती के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। इसमें क्या होगा? छोटी छोटी स्टोरियों के थ्रू इंटरेस्टिंग बनाकर लोगों तक कंटेंट भेजा जाएगा। तो नाम क्या है? पी शब्द। ठीक है, पी बी स्टैंड फॉर प्रसार भारती और शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सैब्रोन लैंड पोर्ट, सैब्रोन लैंड पोर्ट को का इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कहां पर? तो त्रिपुरा में सैब्रोन लैंड पोर्ट का इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है वेयर डिड द फर्स्ट यूनिट टू ऑपरेट अपाचे अटैक? तो भारत ने क्या किया है? अपाचे हेलीकॉप्टर लिए हैं अमेरिका से, और पहली बार अच्छा अपाचे हेलीकॉप्टर भारत में आकर ऑपरेट हो रहे हैं। कहां पर? तो बेसिकली राजकोट, जो सॉरी जोधपुर, जोधपुर में ऐसा हो रहा है। ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस 70% ऑन टेस्ला। टेस्ला पर क्या किया गया है? देखो, बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी होने की वजह से टेस्ला भारत में पैर नहीं जमा पा रहा था, जिसका कहीं ना कहीं भारत को भी नुकसान हो रहा था। तो टेस्ला को सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है 70% से। कितनी कर दी गई है? इम्पोर्ट ड्यूटी 70% से हो गई है 15%। नेक्स्ट है स्टॉप क्लॉक सिस्टम। स्टॉप क्लॉक सिस्टम ये कहता है कि 1 मिनट के अंदर नया ओवर शुरू हो जाना चाहिए। तो अभी तक ये T20 में लागू नहीं हुआ करता था, टेस्ट में भी नहीं लागू हुआ करता था, आई थिंक ओडीआई में लागू हुआ करता था। अब क्या किया गया है? स्टॉप क्लॉक सिस्टम को यूनिवर्सल बना दिया, यानी कि तीनों फॉर्मेट, T20 भी, वनडे भी और टेस्ट, तीनों में ही वन स्टॉप क्लॉक सिस्टम जारी रहेगा। नेक्स्ट है 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, कौन सा? इसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट है। 7 फेजेस में इलेक्शन हुआ, बिल्कुल सही बात है। 98.8 करोड़ वोटर अब की बार इन्वॉल्व थे, बिल्कुल सही बात है। जिसमें से 49 मेल थे और 47 फीमेल वोटर्स थे। जब भारत में इलेक्शन हो रहा है तो साथ ही साथ कुछ राज्यों के भी इलेक्शन होंगे, सिक्किम में, आंध्र में और उड़ीसा में, ये भी बात सही है। लास्ट कह रहा है ये अभी तक के भारत के इतिहास का लॉन्गेस्ट इलेक्शन होगा, तो ये बात गलत है। अब के वाला इलेक्शन 2 महीने चला है, जबकि जो भारत में सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, वो 5 महीने इलेक्शन चला था। तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है कि ये लॉन्गेस्ट इलेक्शन है, ये लॉन्गेस्ट इलेक्शन नहीं है। अगला कह रहा है प्रसार भारती के चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? तो नवनीत कुमार जी बने हैं प्रसार भारती के नए चेयरपर्सन। बाकी नाम देख लो, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन के अंदर मेंबर बने हैं, जे खानवेलकर लोकपाल बने हैं, और रंजन गोगोई को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है संगीत कला निधि अवार्ड, जो म्यूजिक
मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो अब की बार संगीत कला निधि अवार्ड को किसने जीता है? तो संगीत कला निधि अवार्ड को जीता है TAM कृष्णा ने। अगर नीना अगर नृत्य कला निधि पूछे, ये संगीत कला निधि है, ऐसी नृत्य कला निधि होता है, तो नृत्य कला निधि जीता है नीना प्रसाद ने। TM कृष्णा ने संगीत कला निधि और नृत्य कला निधि जीता है नीना प्रसाद ने। नेक्स्ट बढ़ते 47th पे। डेमोक्रेसी समिट हुई है, कहां पर हुई है? तो साउथ कोरिया के अंदर समिट हुई है। कौन सी? आपकी डेमोक्रेसी समिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूरोपियन यूनियन ने एक डील करी है 7.4 मिलियन की। देखो, यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी समस्या है कि उसको गैस और पेट्रोलियम के लिए, गैस पाइपलाइन के लिए बेसिकली रसिया पे डिपेंड हो रहना पड़ता है, और वो ये डिपेंडेंस नहीं चाहता। अब यूरोपियन यूनियन अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, तो उसने एक कंट्री के साथ एग्रीमेंट करा है 7.4 बिलियन पाउंड का, और ये कंट्री है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट के साथ उन्होंने क्या करा है? ऐसा किया है। इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल, जिसको PM मोदी को ये अवार्ड मिल चुका है ऑर्डर ऑफ नाइल के नाम से। यूनिसेफ के अनुसार, यूनिसेफ के जो चीफ के अनुसार, कौन से देश में खाने को लेकर, फूड को लेकर बहुत ही हालत खराब हो रखी है? उन्होंने एक मूवी का नाम लेते हुए बोला है कि इस देश की हालत मैड मैक्स नाम की मूवी की तरह हो रखी है, जहां पर बहुत बड़ा स्ट्रगल है खाने को लेकर। और जगह का नाम है रवांडा, सोमालिया, हैती। तो बेसिकली ये कैरेबियन कंट्री है हैती, वहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। हैती इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वोन वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग? तो वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग का अब की बार का रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीत लिया है। ठीक है, और इससे पहली बार जो मुंबई थी वो विनर रही थी। अब की बार रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, ये सेकंड एडिशन इसका था। 51 क्वेश्चन की बात करें तो 51 कह रहा है कटक रूपा टारकस्ट। तो बेसिकली क्या है ये? इसको GI टैग मिला है, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो उड़ीसा से बिलोंग करता है। ठीक है, कटक रूपा टरस्कसी जो कहां से बिलोंग करता है? उड़ीसा से, जिसको क्या मिला? GI टैग। मुंबई सेंट्रल रेलवे, मुंबई सेंट्रल रेलवे का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन कह रहा है संभाजी नगर, रानी अहिल्याबाई। देखो, जो झांसी जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम वीरांगना रखा गया था, और ऐसे ही जो अहमदनगर था उसका नाम रानी अहिल्याबाई होलकर रखा गया था, और एक और स्टेशन था उसका नाम संभाजी नगर रखा गया था, जो शिवाजी के बेटे का नाम था। और जो ये रिसेंट जो चेंज है ये है नाना जगन्नाथ। ठीक है, नाना जगन्नाथ का नाम, जो मुंबई सेंट्रल रेलवे है उसका नाम नाना जगन्नाथ रखा गया है, के नाम पर रखा गया है। सखी ऐप एक लॉन्च किया गया है, और बेसिकली ये एस्ट्रोनॉट की कंडीशन को जांच करने में मदद करेगा। उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, उनको क्या हेल्प चाहिए, किस सिचुएशन में वो है। तो एक सखी ऐप लॉन्च किया गया है, किससे जुड़ा हुआ है? ये बेसिकली गगनयान। ठीक है, गगनयान से जुड़ा रहेगा सखी ऐप, जो इसके एस्ट्रोनॉट के बारे में हमें जानकारी देता रहेगा। आदित्य L1 जो सूरज को लेकर था, और ये 7 जनवरी को क्या हो गया था? लॉन्च हो गया था, अपने पॉइंट पर पहुंच गया था। कौन से पॉइंट पर? L1 पॉइंट पर, लैग्रेंज 1 पॉइंट जिसको कहते हैं। चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 जो लास्ट ईयर हमने भेजा था, अगस्त में पहुंच गया था। और इसमें लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है आपके आ, अभी माइंड से नाम निकल रहा है। प्रत्यूष, प्रत्यूष कुछ इस तरह का नाम था। और अभी क्या है, हम चंद्रयान 4 भी भेजेंगे जल्द ही, और चंद्रयान 4 में क्या करेंगे? हम चांद की सरफेस से मिट्टी लेकर आएंगे, चांद की सरफेस से हम मिट्टी लेकर आएंगे। एक टाइगर ट्रिम नाम की एक्सरसाइज हुई है US और इंडिया के बीच में, तीनों सेनाओं की जॉइंट एक्सरसाइज है, जो US के ईस्टर्न कोस्ट पे हुई है। और ये एक्सरसाइज किसके बीच में कराई गई है? USA और इंडिया के बीच में कराई गई है, टाइगर ट्रिम नाम की एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, पंकज आडवाणी को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। काफी अच्छे खिलाड़ी थे अपने पंकज आडवाणी। अब क्या है, जैसे
पहले तो ब्लेंडेड पेट्रोल शुरू हुआ था, पेट्रोल में हमने धीरे धीरे इथेनॉल मिलाया। अब इथेनॉल 100, यानी कि पूरा का पूरा क्या है, इथेनॉल है, जिसको क्या कहा गया है, इथेनॉल 100। तो इसको कौन शुरू करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल करेगी क्या, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम? तो कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। तो अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाकर वहां देखते हो E100 लिखा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा आप इथेनॉल यूज कर रहे हो। अगर वहां पे E20 लिखा है, तो इसका मतलब कि इसमें 20%, पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल को ब्लेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम में एक टेस्ट कराया गया है, FLNA टेस्ट। और बेसिकली बच्चों की, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राइटिंग और रीडिंग स्किल से रिलेटेड है। अगर इस टेस्ट को आप देते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो उल्लास स्कीम बच्चों की राइटिंग और रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने को लेकर है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके तहत भारत की रैंक कितनी है। तो अब की बार जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत का 14 स्थान का फायदा हुआ है, और अब भारत की रैंक हो गई है 108, 108। और बाकी अगर हम रैंक की बात करें, HDI इंडेक्स में भारत की रैंक थी 134, फीफा में भारत की रैंक थी 117, डेमोक्रेसी इंडेक्स में 85। इसके अलावा क्या बोलते हैं कि जो जीरो फूड इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd थी। नेक्स्ट बात करें HbIC टेस्ट। HbI टेस्ट एक है जो ये देखता है, ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जुड़ी रहती है। तो हीमोग्लोबिन का जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना डायबिटीज का कंटेंट है। नेक्स्ट एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। देखो, भूटान एक ऐसा कंट्री है जो अपनी देश की प्रोग्रेस को हैप्पीनेस से नापता है, लेकिन सिर्फ हैप्पीनेस से नापने के कारण यहाँ पर अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने लग गई है। तो इसने अपना इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया है, गैलेपो प्रोजेक्ट। और इस गैलेपो प्रोजेक्ट में इसने भारत से मदद मांगी है। तो ये किस देश का प्रोजेक्ट है, ये भूटान का प्रोजेक्ट है, गैलेपो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट कह रहा है अग्निबाण। तो बेसिकली क्या है, अब हमारे स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने लग गया है, स्पेस सेक्टर भी प्राइवेटाइज होता चल रहा है। ठीक है, तो इसी के तहत क्या किया गया था कि एक तो पहले कुछ साल पहले भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट बनाया गया था, विक्रम, जिसको स्काई रूट नाम की प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। अब सेकंड भारत का रॉकेट बनाया गया है जिसका नाम है अग्निबाण, और इसको अग्निकुल नाम की चेन्नई बेस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ठीक है, नाम क्या है इसका, रॉकेट का नाम है अग्निबाण और कंपनी का नाम है अग्निकुल। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इन 2023। 2023 में वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली क्या है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। सेकंड नंबर पर ढाका है। और पॉल्यूटेड सिटी में आए तो बेगूसराय सबसे पॉल्यूटेड है, बेगूसराय सबसे पॉल्यूटेड। लेकिन कैपिटल सिटी पूछे तो दिल्ली। नेक्स्ट है दो नए GI हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो गए हैं, एक तो पांडवला गुट्टा जो तेलंगाना में है, और एक रामगढ़ क्रेटर। ऊपर से एस्ट्रॉइड गिरा, जब गड्ढा हो जाता है उसको क्रेटर बोलते हैं, तो उसकी वजह से साइट बन गई थी। तो पांडवला गुट्टा पूछ लेंगे आपसे, तेलंगाना में। रामगढ़ क्रेटर कहाँ, राजस्थान में। तो पूछा कौन शामिल हुआ है, तो दोनों ही शामिल हुए हैं, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज भारत शक्ति। एक्सरसाइज भारत शक्ति एक ट्राई एक्सरसाइज है, जिसको कहाँ कंडक्ट किया गया है, तो राजस्थान के पोखरन में, राजस्थान के पोखरन में एक्सरसाइज भारत शक्ति। ठीक है, एक्सरसाइज ट्राई ट्राई एक्सरसाइज भारत शक्ति कहाँ कराई गई है, तो पोखरन में कराई गई है। पोखरन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चंस अपने फिनिश हो गए हैं। जल्दी हम आएंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें हम 20 मार्च 21 मार्च से लेकर आपके 31 मार्च तक के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन देखेंगे। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, इस सीरीज की बाकी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल विजिट करना है, और उसमें ईयरली करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसको आपको फॉलो करना है। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।